नाथ केदारा को पावन मंदिर बद्री धाम महान च सतो पंथ अरब सुधारा की अपनी न्यारी व शान च भीमशिला अर व्यास गुफा की कथा बड़ी महान च तप्त कुंड को पानी देखा विधि को कनु विधान च नर और नारी श्रद्धा से गांधन महिमा बद्री विशाल की हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ सीरीज के अगले पार्ट यानी केदारनाथ का पार्ट खुलने के बाद जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही है उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर क्यों नहीं होती है केदारनाथ भगवान की आरती और जो श्रृंगार जब तक बाबा बुकुंड भैरव के कपाट नहीं खुलते हैं? तो ऐसी क्या मान्यता है? भगवान शिव तो निराकार हैं और जब बुकुंड भैरव के कपाट खुले जाते हैं तब उनको आकार दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है और ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो शुरू होती हैं। तो बाबा बुकुंड भैरव के कपाट 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो मुख्य पुजारी हैं, तमाम हक हकूकदारियों ने आज खोल दिए हैं। तो आज शाम से जो आरती है, जो भव्य आरती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, वो शुरू हो जाएगी। बहुत आनंद मिलता है। केदारनाथ ही में आने में बहुत आनंद मिलता है। ये प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा है जो मेरे को लगातार दूसरे साल भी बुला दिया है। यहाँ बिना आज्ञा के जो है पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब प्रभु की कृपा होती है तभी यहाँ आ पाता है आदमी। अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है। ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पे शांति है, दुनिया का कोई माया मोह नहीं है, किसी का न लेना न देना, अपने भगवान के भक्ति में लीन रहो। हाँ, बहुत बदल दिया, लेकिन जो बात पुराने उसमें थी पौराणिक, अब जैसे मैं जानता हूँ यहाँ पुराना कैसा था, मेरे बच्चे तो नहीं जान पाएंगे यहाँ पे वास्तविकता क्या थी। अब तो ये तो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। पहली सेवाएं हो गई हैं, सारे जेसीपी वगैरह वगैरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। केदारनाथ जी भगवान का पुनर्निर्माण हो रहा है। भगवान बुकुंड भैरवनाथ जी शिव का अंश है, आप सब जानते हैं। उसमें 2 अंश हैं। भगवान शंकर जी का एक रूप में बोलते हैं हम भैरवनाथ, दूसरा है वीरभद्र। भगवान का वो एक अंश है, वो क्षेत्रपाल से प्रख्यात है। भगवान शंकर जी का काफ़ी गण है। काफ़ी गणों में हम बोलते श्रीनंदी, भृंगिरिटी, वीरका, वीरभद्रा, दंडपाणी, चंडेश्वरा, दारुका, रेणुका, विकर्णा, विजयकर्णा, घंटाकर्णा, गोकर्णा, रेमण सिद्धा, मल सिद्धा, एकरमद, पंडितराध्या, सुकेतु, रूरु, उपमन्यु, भृगु, दधीची, ये सबसे ज़्यादा आता है। इसमें भी काफ़ी 2 आदमी ज़्यादा भगवान शंकर जी का साथ अच्छा गण है। एक नंदी है, एक भृंगी है। ये दोनों गण ऐसी है, भगवान का 24 घंटा सब साथ में रहने वाला गण है। काफ़ी लोग ऐसे गण में। ये ज़्यादा प्रामुख्यता है नंदी जी, दूसरा है क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी और भृंगी है। ये तीनों गण ऐसी है, 24 घंटा भगवान के चरणों में सेवा का। देख लीजिए बाबा केदारनाथ जी के कपाट 6 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में 6:25 में भगवान विष्णु के लिए भगवान जी ने दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रारंभ हुआ था। उस दिन परंपरा के अनुसार भगवान केदारनाथ जी का पहली पूजा रावल जी द्वारा और प्रधान पुजारी द्वारा पूजा संपन्न किया जाता है। उसके बाद सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए, विश्व के लिए और भगवान केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्ति के लिए खुल जाता है। उसके बाद भगवान का गण क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी से आप जानते हैं, बाबा केदारनाथ जी की क्षेत्रपाल है बुकुंड लिंग भैरव। ये बुकुंड भैरव का पहले कपाट खुलेगा, बाद में भगवान बुकुंड भैरव जी का कपाट खुलने के बाद भगवान का जलाभिषेक, महाभिषेक और तिलाभिषेक होता है, तैलाभिषेक। ये विशेष पूजा होने के बाद भगवान का वस्त्र आभूषण भगवान का भोग लग जाता है। भोग संपन्न होने के बाद उसी दिन में भगवान का बाबा केदारनाथ जी का पूजा
संपन्न होता, भगवान केदारनाथ जी का विशेष अभिषेक, महाभिषेक, वस्त्र, आभूषण, अलंकार से भगवान श्रृंगार हो जाता है। उस दिन भगवान जी अपना स्वर्ण मुकुट में विराजमान होकर श्रृंगार रूप में, अलंकार रूप में दर्शन प्राप्त हो जाता है। उस दिन उसी शाम को भगवान का संध्या आरती, शयन आरती दोनों संपन्न हो जाता है। उसके बाद भगवान जी का 6 मास के लिए फिर आरती पूजा बहुत संपन्न हो जाता है। ओके, भूकुंड भैरवनाथ जी जो है ये पहले बात मैं आपको बताऊँ, ये केदारपुरी के रक्षक इनको कहा जाता है, एक तरह से क्षेत्रपाल हम इनको कह सकते हैं। और यहाँ पर भैरवनाथ जी की जो पहाड़ी है इसे भैरव पहाड़ी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के ठीक बाईं तरफ में इस पहाड़ पर, इस भैरव पहाड़ी पर भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। और ये कपाट खुलने के अगले दिन, यानी जैसे कल कपाट खुले तो आज शनिवार या फिर मंगलवार, 2 दिन में, इन दोनों में से किसी एक दिन में भूकुंड भैरवनाथ जी के कपाट खुलते हैं। और जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, खासकर जो रुद्रपुर के तीर्थ पुरोहित हैं, उनके द्वारा ही हमारे जो भैरवनाथ जी हैं उनकी पूजा की जाती है। और मेरा सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि आप जब भी आप केदारनाथ आए तो भूकुंड भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि भूकुंड भैरवनाथ जी के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा सफल हो जाती है। पूरी केदारपुरी के दर्शन होते हैं, क्या क्या दिख जाता है जरा बताइए। जी मैं बताऊंगा तो यहाँ पे भूकुंड भैरवनाथ जी से सबसे पहले तो पूरी केदारपुरी दिखती है, जहाँ पे केदारनाथ मंदिर स्थित है। इससे आप इस पहाड़ी पे देखेंगे तो यहाँ पे बासुकी ताल जाने का जो रास्ता है वो इधर दिखेगा। और यहाँ से 5 नदियों का हम एक तरह से लोकेशन हमको देख सकते हैं, जैसे दुदू गंगा, मधु गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और मंदाकिनी, 5 नदियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। 6 मई को कपाट खुले, 7 मई को बाबा भूकुंड भैरव के कपाट खुले। मौसम लगातार वैसे ही बना हुआ है जैसे पिछले 1-2 हफ्तों से है। सुबह कुछ समय के लिए धूप खिलती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बादल और धूप की जो है वो आँख मिचौली चलती रहती है कई घंटों तक। शाम होते होते या तो मौसम साफ़ हो जाता है या फिर पूरा जो केदारपुरी है उसमें बादल अपने आगोश में ले लेते हैं और फिर चलती हैं हवाएं। तो इस समय भूकुंड भैरव जो है वहाँ पर हवाएं चल रही हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है, आप तो हम तो करीब 5-6 के आसपास होगा टेम्परेचर, या 8-9, और आप 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो महानगर हैं, बड़े शहरों में चिलचिलाती गर्मी में इस समय तप रहे होंगे एक तरीके से। केदारपुरी देखिए कितना नज़ारा जो है वो अद्भुत है। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अब धीरे धीरे जो केदारपुरी में संख्या के हिसाब से अब राजस्थान के लोग चलने शुरू होंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र के पर्यटक जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। तो हर 15 दिन में केदारपुरी का जो नज़ारा है वो बदल जाता है। बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हल्दे हल्दे बोलेगा, हल्दे भाई ठीक है, पूरा हल्दे बोल। और जो राजस्थान की जो गर्मी है उस गर्मी को देखते हुए हमें यहाँ इतना चेंजेस जो माहौल में लग रहा है कि वहाँ इतना गर्मी है कि 45, 46, 48 डिग्री तक टेम्परेचर है। और यहाँ आए इस वादिया में हमें स्वर्ग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ चुके हैं। मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से जो पहली आरती है कपाट उद्घाटन के बाद, यानी इस वर्ष 6 महीने में जो पहली आरती हो रही है उसकी तैयार सज गया है।
सोचे थे कठिन है, उससे बहुत सरल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक दिन पहले पहुंच गए, कल पहुंचने वाले थे, आज ही हम लोग पहुंच गए, दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गई, आरती भी देख लिए, रात में विश्राम भी यहीं है, सुबह नीचे उतरना है। कपाट उद्घाटन के दिन तो अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार लगा रहा, जगह जगह दिक्कतें थी, बैरिकेटिंग नहीं थी, जूते चप्पल लेकर पूरे मंदिर प्रांगण में लोग आ जा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन यानी 7 मई को बैरिकेटिंग लग गई है। अब जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए कतार में इस बैरिकेटिंग के माध्यम से हो जाएंगे। जूते और चप्पलों को रखने के लिए एक निश्चित स्थान बना दिया गया है, यानी कि मंदिर प्रांगण में कोई भी जो श्रद्धालु हैं वो जूते चप्पल लेके नहीं जाएंगे। हो क्या रहा है कि जो मंदिर है, मंदिर की जो परिक्रमा है उसको भी लोग जूते चप्पल पहनकर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में अब और तेजी दिखा रहा है। गढ़वाल की इतिहास के राठौड़ की ग्रंथ के हिसाब से उसके अनुसार उसमें लिख रखे केदारनाथ के राहुल जी की पूरा परंपरा वो लिख रखे किताब। उसमें पहले राहुल लिख रखा है भ्रुकुंड लिंग भैरव। भ्रुकुंड भैरव लिंग जी राहुल जी इतना सिद्धि पुरुष था, वो साक्षात भैरवनाथ जी को शिला में स्थापित कर रखा है, मूर्ति रूप में नहीं, शिला में स्थापित कर रखा है। वो इसलिए बोलते हैं भैरव शिला बोलते हो, तो भैरव उसको मूर्ति नहीं है, मूर्ति बाद में कुछ बना रखा है। ऐसे देखो तो केदारनाथ राहुल जी की परंपरा में पहले रावल है भ्रुकुंड लिंग भैरव। उसका बाद काफी लोग हो गए। अभी वर्तमान में 324 जगतगुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य राहुल पदवी, ये राहुल जी अभी वर्तमान में वो 324 के नंबर है।
छह महीने बाबा आप श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। सबसे पहले कपाट उद्घाटन समारोह श्रद्धालुओं के लिए यादगार पल था, दिन था, और उसके बाद यानी ठीक अगले दिन 7 मई को जब भुकुंड भैरव के कपाट खुले तो जो दिव्य और भव्य आरती के दर्शन श्रद्धालुओं को वो उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया इस पूरे देव प्रांगण में। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र केदारनाथ धाम में जारी रहेगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।